हाँ जी, नमस्कार। शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ भी होंगे और व्यस्त भी होंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट दे दें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें। आज मैं 19 दिन बाद अपना व्हाट्सएप नंबर चेक कर पाया हूँ। जो आपका चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 9721411385। आज टोटल 19 दिन के बाद उस चीज़ को मैं देख पाया हूँ। थोड़ा सा समय मिला, रिलैक्सेशन मूड में थे, तो हमने कहा भाई चलो अपने भाई बहनों को मैसेजेस भी देख लें। और तकरीबन 147 मैसेज पेंडिंग में थे। मैंने उन सभी को रिप्लाई किया है और उम्मीद करता हूं कि हमारे भाई बहन हमारे जवाब से संतुष्ट भी हुए होंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज एक महत्वपूर्ण सूचना इस बात को लेकर के है कि हिंदी की जो लिटरेचर आपके अंग्रेजी की जो लिटरेचर और लैंग्वेज की बातें सामने आ रही थी, ठीक है ना। कहीं पे लैंग्वेज और लिटरेचर में कोई फर्क नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन एलटी ग्रेड में प्रॉब्लम क्रिएट होती थी लैंग्वेज और लिटरेचर को लेकर के। सूचना प्राप्त हुई है कि आपके लिटरेचर और लैंग्वेज, ठीक है ना, इन दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया कि कोई भी विद्यार्थी चाहे लैंग्वेज से हो चाहे लिटरेचर से हो, ठीक है ना, चाहे भाषा से हो चाहे साहित्य से हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों से अगर वो स्नातक है प्लस बीएड है तो वो इंग्लिश विषय में आवेदन कर सकता है। इस चीज़ पे सहमति बन गई है, ठीक, सेम टू सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा ये कला विषय की अर्हता के विषय में भी जानकारी प्राप्त हो रही है। कला विषय को लेकर के हमेशा से ही विवादों का ठीकरा जो है कभी उस अधिकारी पे फोड़ा जाता है, कभी उस अधिकारी पे फोड़ा जाता है। अब बीच में बेचारे विद्यार्थी जो है वो दो चक्कियों के बीच में पिसते हैं, है ना, परेशानी उनको होती है। अब कला की अर्हता को लेकर के जो सूचना मिली है अधिकारी लेवल से ही मिली है, इसलिए बता रहा हूं कि बीएफए, प्रावधिक और मतलब स्नातक, ठीक है ना, स्नातक को भी मान्य किया गया इसमें, और बीएफए के साथ बीएड, ये डिग्रियां जो है वैलिड की जाएंगी आपके टीजीटी और एलटी के लिए। मामला संगीन है गुरु, जानते हैं काहे के लिए। तदर्थ शिक्षकों के बारे में जैसी बातें आप लोगों को बताई जा रही होंगी, परमानेंट होंगे भैया तदर्थ शिक्षक। बहुत से लोग इस चीज की पूजा अर्चना करने लगे होंगे, बताने लगे होंगे। मैं आप लोगों को बता दूं ये चीजें इतनी आसान नहीं दिख रही हैं। जो चीजें इतनी आसान परोसी जा रही है ना, ठीक है, व्यूज के लिए, आसान नहीं है। बैकडोर से तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियां मिल रही थी, हम लोग संयुक्त शिक्षा निदेशक को नपवा दिए हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है, सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करेंगे, ऐसा नहीं होगा। और गवर्नमेंट इस पे अध्यादेश लाने से भी रही, ठीक है ना। हाँ, एक बात जरूर है, जो ये बोली जा रही है कि तदर्थ शिक्षकों की बल्ले बल्ले बीएड वालों की कपूर थल्ले, गलत है ये। अभी फिलहाल इस चीज पर विचार योग्य रखा गया है, विचार हेतु ये मामला, ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट को भी ये चीजें पता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसको ऐसा किया है, ठीक। अगर इतने ही ज़्यादा होता तो जो 1.5 लाख 2.5 लाख बेचारे शिक्षा मित्र हैं उनको भी परमानेंट किया जा सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा किया। तब तो मोदी सरकार फुल मेजोरिटी में थी भैया, तब तो ऐसा नहीं हुआ। आज वो किसमें है, मिली जुली सरकार, खिचड़ी सरकार, दिक्कत है ना। तो तदर्थ शिक्षकों को लेकर के इतना बड़ा स्टैंड योगी गवर्नमेंट उठाने वाली नहीं है, पहला। दूसरा ये, इनको एक निश्चित मानदेय पर रखा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना, लेकिन इनको परमानेंट नहीं किया जाएगा। परमानेंट किस बेस पे करोगे आप, किस बेस पे करोगे? सर्वोच्च न्यायालय का आदेश की अवमानना करोगे, दिक्कत में पड़ जाएगी गवर्नमेंट भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अभी फिलहाल सिर्फ तर्क वितर्क ही है और अफवाहें ही हैं कि तदर्थ शिक्षकों को परमानेंट कर दिया गया है। ऐसा कोई फिलहाल ना तो गवर्नमेंट के पास प्रस्ताव है और ना ही गवर्नमेंट उस पर विचार कर रही है, ठीक। इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। रही बात आपके टीजीटी के समस्त पद खत्म, कुछ ऐसे भी बेवकूफ़ होते हैं जो कि मतलब बोलते हैं कि टीजीटी के पद ही खत्म हो गए। अब बताइए, मतलब प्रवक्ता और टीजीटी और पीजीटी दोनों ये पद खत्म हो गए तदर्थ शिक्षकों के आने के बाद। अरे ठीक है यार, वो भी पढ़ा रहे हैं, उनको भी विचारों को जो है मतलब अगर निश्चित मानदेय पर रखने वाली है गवर्नमेंट, आप ये सारी चीज़ें फैला करके कि मतलब परमानेंट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वित्त सचिव ने जो प्रस्ताव बना करके दिया था भैया इनको 80,000 तक मानदेय दिया जाए, 80,000 रुपए तक,
तब तो उतनी लंबी मानदेय पे गवर्नमेंट मानी नहीं। आज उनको अगर परमानेंट करेगी तो क्या समझते, 2 रुपया महीना पे करेगी क्या? 2 रुपया महीना पे तो करेगी नहीं। और ये चीजें करके वो लाखों लाख विद्यार्थियों की, युवाओं की नाराजगी भी मोल नहीं ले सकते, ठीक है ना। क्योंकि तदर्थ शिक्षकों की संख्या है 44,000, 40,000, 44,000 है ना, 39,000 समथिंग है। और जो युवा हैं उनकी संख्या 2500 लाख है, तो दिक्कत होगी ना। तो आधी छोड़ पूरी को धावे, ये वाली कहावत जो है वो योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी पे यथार्थता नहीं बैठती है। वो कुछ अलग ही प्रकृति के इंसान हैं, ठीक है ना। विद्यार्थियों की समस्या सुनने के बाद उनको भी लगता है कि हाँ, इसको दूर किया जाना चाहिए, ठीक। और जनता दरबार में कोई नहीं पहुंचा था। आपको मैं बता दूं, जो ये अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि जनता दरबार में गए, हाजिरी लगा करके आए, वहां पे कोई नहीं पहुंचा था, ठीक है ना। यूपी ट्रिपल एससी के विद्यार्थी गए थे पिकअप भवन, ये बात सही है, लेकिन जनता दरबार में टीजीटी एलटी वगैरह का मामला लेकर के कोई नहीं पहुंचा था। कौन से मुंह लेकर के जाएंगे, है ना। लेकिन शनिवार को माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से मिलने का समय हम लोगों को प्राप्त हुआ है, और कोशिश यही होगी कि इस बार हम लोग आप लोगों का मामला फाइनल करा करके ही लौटें, कोशिश यही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो बातें होती हैं ना, वो सब कुछ देखा जाएगा, समझा जाएगा, उसके बाद ही आप सभी लोगों को फाइनल रिपोर्टिंग की जाती है, ठीक है ना। और ऐसी चीज़ों को लेकर के वीडियोस नहीं बनाए जाते। जब कोई भी चीज़ें यथार्थता में होती हैं, सत्य पे पूरी तरीके से निखरी हुई होती है, वही चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं, ठीक। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और ताकि हम सभी लोगों का भी थोड़ा सा उत्साह बढ़ सके। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से भाई बहनों की हमसे शिकायत थी, भैया आप गायब हो गए, कोई जवाब नहीं दे रहे हो, कहाँ गए। आज हमने उन लोगों को रिप्लाई भी किया है। मैं मानता हूं कि लगभग 18-19 दिन बाद हमने व्हाट्सएप देखा, तो विद्यार्थियों को थोड़ी सी चिंता भी होती है कि भैया कहाँ चले गए, वीडियो तो रोज आ रही है लेकिन भैया व्हाट्सएप नहीं देख रहे हैं। तो इसके लिए चिंतित मत होया करिए, थोड़ी सी व्यस्तता अपनी भी रहती है, ठीक है ना। और इस समय तो वैसे भी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ परीक्षा आदि की तैयारियाँ हमारी जो है चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी व्यस्तता अपनी भी हो जाती है, थोड़ा अपने लिए भी देख लिया जाए, ठीक। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें प्रावधिक टेक्निकल फाइन अगर स्नातक लेवल पे है, मतलब आप लोग स्नातक की डिग्री लिए हुए हैं, तो आप लोग भी एलिजिबल हो सकते हैं उसमें। इस पर भी बातचीत चल रही है। तदर्थ शिक्षकों को बचाने के लिए, उनको टीजीटी में लाने के लिए, टीजीटी में एप्लीकेशन उनका डालने के लिए गवर्नमेंट इसके लिए प्रावधान करेगी। तो इसका सीधा फायदा उन विद्यार्थियों को होगा जो एलटी ग्रेड और टीजीटी में आवेदन करते रहे हैं, ठीक है ना। चिंतित मत होइए, इसके लिए बातचीत चल रही है। तो 21 तक तो आप लोगों की अर्हता फाइनल होने चल रही है। उसके बाद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। भैया ऐसी बात है, कम से कम लोक सेवा आयोग ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू किया कि ऐसी बात है भैया, चलो अगर शासन हमसे एक चरण के लिए कह देता है, हम एक ही चरण कराएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए कि एलटी ग्रेड आपकी 2 चरण की होने चल रही है। अभी प्रस्ताव ही नहीं है उस चीज़ का, सिलेबस ही नहीं बना है, तो कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये आप सभी लोगों का यही चलेगा, इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। रही बात आपके यूपी ट्रिपल एससी की, तो यूपी ट्रिपल एससी कल से आप लोगों की कुछ परीक्षाओं के परिणाम जारी करना स्टार्ट करेगा। और जो आपका वीपीओ का एग्जाम था, ठीक है ना, ग्राम पंचायत अधिकारी का जो एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम आप सभी लोगों को अगस्त में देखने के लिए मिलेगा, अगस्त महीने में, ठीक। उसके लिए भी चिंतित मत होइए। और कुछ इनके रिजल्ट्स पेंडिंग हैं, तो कल से कुछ परीक्षाओं के परिणाम जो है वो जारी होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें तेजी से काम शुरू हो चुका है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, क्योंकि एक सोती हुई संस्था है, सुप्ताकार में एकदम मदमस्त होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए चिंतित मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सार्थक रिपोर्टिंग किया है, आप लोगों के लिए काम किया है, जमीनी स्तर पे हमने काम किया है, जिसकी वजह से हमें उम्मीदें भी होती हैं कि हमारे बहुत सारे भाई बहन हमें आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। रही बात आपके यूपीपीएससी की, सॉरी आपके यूपीपी की, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के, मैं आप लोगों को बता दूं 25 तारीख के पहले आप लोगों को क्लियर नोटिफिकेशन फॉर री एग्जाम यूपी कांस्टेबल, ये आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा।
क्योंकि तैयारियां इनकी लगभग कंप्लीट हो गई हैं। कौन सी फर्म आप लोगों की परीक्षा कराएगी, कौन बुकलेट जांचेगा, कौन परीक्षा परिणाम तैयार करेगा, कौन वेरिफिकेशन कराएगा, ठीक है ना, आई कांटेक्ट से लेकर के आपके थंब तक, ये सारी चीजें आपकी वहां पे सेंटरों पे जांची जाएंगी, ताकि कुछ भी छीछा लेतर होने से बच जाए। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल भी इसके लिए परेशान मत होइए। सिर्फ और सिर्फ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, ताकि हम लोग भी कुछ बेहतरीन से कर सकें। रेलवे तो इस समय धूम मचा दिया है, लगातार वैकेंसीज वो जारी कर रहे हैं और आप लोगों को ये वैकेंसियों का क्रम देखने के लिए मिलता ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट इस समय कुछ ज़्यादा प्रोएक्टिव दिख रहा है। ठीक, तो चिंतित ना हो, बल्कि अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए भी मैं आप लोगों को बता दूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होने के बाद सबसे पहला जो काम होगा वो मैं आप लोगों को बता दूं कि टीजीटी पीजीटी 2022 में कितने पद जोड़े गए हैं, कितने पद बढ़ाए गए हैं, उसका क्लियर जो है आपको नोटिफिकेशन वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ इतने पोस्ट वो ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एग्जाम शेड्यूल देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम शेड्यूल में पहला एग्जाम आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा, जो कि जुलाई लास्ट और अगस्त के द्वितीय सप्ताह तक फाइनल होगा। ठीक, उसके बाद नंबर टीजीटी का होगा। पीजीटी आप सभी लोगों की वो सितंबर अक्टूबर तक जा सकती है। इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में शेयर करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।